हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 3 जिलों की नगरी इस पाठ के प्रश्न व्यास। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले पेज पर। जैसा कि हम हमारे पहले पेज पर आ चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ में एक तरफ कठिन शब्द है और दूसरी तरफ इनके सरल अर्थ है। तो आइए दोस्तों, शब्दार्थों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध यानी मशहूर, दर्शनीय यानी देखने के योग्य, पर्वतमाला यानी पहाड़ों की पंक्ति, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ, अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा न हो। दोस्तों, इन शब्दों को पढ़ने के बाद आप यदि ये पाठ पढ़ते हो तो आप पाठ में जो कठिन शब्द है वो इसमें आ चुके हैं, इसलिए आप पाठ आसानी से पढ़ पाओगे। ठीक है। अब है उच्चारण के लिए। तो उच्चारण के लिए सिर्फ शब्द है जो हमें केवल बोलना है। उत्कृष्ट, प्रसिद्ध, दर्शनीय और श्रद्धालुओं। तो ये शब्द केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब है सोचे और बताएं। अब है प्रश्न हमारे शुरू होते हैं। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है। तो दोस्तों, इसके आंसर मैंने साइड में लिख दिए हैं। अरावली पर्वत के बीच उदयपुर नामक शहर है, तो हम लिखेंगे उदयपुर। और फिर है नेहरू उद्यान कहाँ है। तो इसका आंसर भी मैंने नीचे दे दिया है। नेहरू उद्यान फतेह सागर के बीच में स्थित है। फिर है चेतक के घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है। तो इसका आंसर है पिछोला झील के किनारे। ठीक है। तो मैंने इन सभी के उत्तर यहाँ साइड में लिख दिए हैं। अब है लिखे। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अगले जो प्रश्न है उसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके के रिक्त स्थान भरने हैं। तो चलते हैं हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज में हमें राष्ट्रीय प्रेम, शौर्य, वेधशाला, प्रताप, गौरव केंद्र, निमज माता, ये कुछ शब्द है जिन्हें हमें इन वाक्यों में भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक शौर्य वेधशाला बनी है। शौर्य वेधशाला इसमें रिक्त स्थान है। फिर इससे दर्शकों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना का संचार होता है। पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। पहाड़ी के पीछे रिक्त स्थान थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने साइड में लिखा है प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। अब यह अगला प्रश्न सही उत्तर क्रमशः कोष्टक में लिखे। तो पहला है राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, तो इसका है स उदयपुर। फिर है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक ब। ठीक है। फिर शौर्य वेधशाला में क्या अंतर होता है। तो मैंने यहाँ क्या होता है शौर्य वेधशाला में क्या होता है, तो मैंने इसका आंसर साइड में लिख दिया है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। फिर मोती मगरी परिसर में किन किन की प्रतिमाएं बनी हैं। तो इसका आंसर है कि महाराणा प्रताप और उनके सहयोगी हकीम खासूरी, बामासा, भीलू राणा पुंजा, मन्ना, जाला आदि। ठीक है। अगला है महाराणा प्रताप की प्रतिमा 57 फीट ऊंची क्यों है। ताकि वह प्रतिमा हमें महाराणा प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गए इसकी याद दिलाती रहे। दोस्तों, जो अगले दो प्रश्न बच गए हैं इन्हें हम अगले पेज में चलकर हल करते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले पेज पर। और प्रश्न है छठा, शिल्पग्राम में क्या होता है। तो इसका आंसर मैंने साइड में लिख दिया है। शिल्पग्राम में लोक कलाओं के विकास के लिए अनेक आयोजन किए जाते हैं। वहाँ पर हम हर दिसंबर के महीने में मेला लगता है और वहाँ पर अनेक कलाकार अपनी कला दिखाने के लिए आते हैं। वहाँ पर गुलाब बाग और सहेलिया की वाड़ी नामक दो सुंदर बगीचे हैं। वहाँ पर इतने बड़े मेले लगते हैं कि किसी आदमी का पैर रखने की तक की जगह नहीं होती। अगला है बच्चों की रेल कौन से बाग में चलती है। तो इसका आंसर है गुलाब बाग में। दोस्तों, अगला है भाषा की बात। तो इसमें एक ही प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाएं। तो यहाँ पर ई की छोटी ई की मात्रा और या लगाकर हमें जिनमें बड़ी ई की मात्रा है उनमें हमें छोटी ई की मात्रा लगाकर या लगाना है पीछे वाले अक्षर में। ठीक है। तो एक वचन, बहुवचन, सहेली सहेलियाँ, लड़की लड़कियाँ, रोटी रोटियाँ, दवाई दवाइयाँ। इसमें सभी के नाम के पीछे बड़ी ई की मात्रा थी, उनमें हमें छोटी ई की मात्रा लगाकर या जोड़ दिया, इससे ये बहुवचन बन गए। अब अगला है यह भी करें। जिलों की नगरी में। तो जिलों की नगरी में हमें कौन सा प्रश्न देते हैं वो हम अगले पेज पर चलकर देखते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले पेज पर। जिलों की नगरी यानी कि उदयपुर में दर्शनीय स्थल नामक, और वह कहाँ स्थित नेहरू उद्यान, ये जो उदयपुर में जो भी है वो उनके नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पर स्थित है वो हमें बताना है। तो नेहरू उद्यान
ये फतेह सागर के बीच में है। सौर वेधशाला फतेह सागर के उत्तर की तरफ। महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा, ये फतेह सागर के उत्तर में स्थित पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र है, इसके पास में। और शिल्पग्राम, ये फतेह सागर के पश्चिम में पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला है, उसके आगे थोड़ी दूरी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने बड़ों के साथ चर्चा करके राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी कर उनके नाम व जिले का नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही सरल है। हमें राजस्थान में 2 प्रमुख स्थल बताने हैं, तो जिनमें से हम कुछ के नाम लिख देते हैं, जैसे कि जल महल है और हवा महल है। और इनमें ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। और इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं विजय स्तंभ, और यह है चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है। अगला है, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अपने बड़ों से जानकारी एकत्रित कर, बड़ों से पूछकर जानकारी एकत्रित करें। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको अपने बड़ों से पूछकर इस प्रश्न को हल करना है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। ठीक है। यह प्रश्न विद्यार्थी को अपने बड़ों से पूछकर हल करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में एक नए पार्ट और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहे। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।